इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 1 हरिहर काका भाग 3, जिसमें हम जानते हैं जितने मुंह उतनी बात। तो चलिए शुरुआत करते हैं जहां से हमने छोड़ा था वहां से। तो यहाँ पर लिखा है जितने मुंह उतने बात। आप कहीं भी देखोगे, अपने गांव समाज रिश्तेदार में, कभी भी घर परिवार में देखोगे तो जितने लोग होते हैं तरह तरह के बातें होती है। आपके लिए भी तरह तरह के बातें होते होंगे, हमारे लिए भी तरह तरह के बात होते हैं। आपके लिए पहले बता दूं, उसके बाद मैं अपने पे आता हूँ। आपका बात पहले, दिन भर खेलते कूदते रहता है, पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं है इसको। दिन भर टीवी देखेगा, मोबाइल चलाएगा, लैपटॉप चलाएगा। स्कूल में रहेगा तो दिन भर पे फालतूगिरी करता रहता है, झगड़ा करते रहता है, लोगों पढ़ता नहीं है, याद नहीं करता है। ये सब सुनने को मिल जाता है। अब चलो इसी में अपनी बात बता देते हैं। एक बार 9th क्लास का एग्जाम हुआ था, जिसमें हमको मिला था 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह करके मिला था। 1 2 3 4 सही करके मिला था। तो हमारे साथ पापा आए, मतलब स्कूल में पापा को बुलाया गया था। पापा के साथ उनके दोस्त आए थे जिनका नाम था संतोष जी। अब उसके बाद से एक और कोई गार्जियन बैठा था वहां पे, जो मेरे बारे में कतई नहीं जानता था। मेरा नाम नहीं जानता था, मेरा पता नहीं जानता था, यह भी नहीं जानता था कि इसमें से मेरे पापा कौन है। फिर भी उसने मुझको सुनाया। चलिए बताते हैं। पहले प्रिंसिपल साहब ने सुनाया, चलो वो अलग बात है। फिर पापा बोले, वो अलग बात है। एक अरविंद सर थे, वो बोले, अलग बात है। रमन सर बोले, चलेगा। उस राजेश सर बोले, ठीक है। ये लोग जानते थे तो बोलते थे। लेकिन एक कोई पेरेंट बैठा था, गार्जियन बैठा था, जो मेरे बारे में कतई नहीं जानता था, फिर भी उसने मुझे खटी खोटी सुना दिया। तो ऐसे ही बोलते हैं, जितने मुंह उतनी बात। मेरे काम को लेकर भी हम चाहते हैं कि मैं अच्छे तरीके से शिक्षा हर किसी के पास पहुंचाऊं। उस काम को भी लेकर हर लोग कहते हैं, पैसा नहीं कमाओगे तो तुमको कौन पूछेगा, पैसा नहीं कमाओगे तो खाओगे क्या, पैसा नहीं कमाओगे तो करोगे कैसे, ये सब वगैरह फलान चिलान बहुत कुछ बोला जाता है मेरे बारे में भी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। जो मैंने सोचा है वो करूंगा बस। ऐसा जबरदस्त मामला पहले कभी नहीं मिला था, पहले कभी नहीं हुआ था भी ऐसे, क्योंकि 15 बीघा जमीन की बात थी। इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे कि चलो कोई तो रास्ता निकल जाएगा। प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो, और ये इंतजार कर रहे थे कि कुछ घटा, यहाँ पर कुछ घटित हो, कुछ दिक्कत हो इन लोगों के बीच में। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी, और बातें और भड़कीला होने लगा था लोगों के बीच में। लोग प्रत्यक्ष और आरोक्ष लोग क्या करते थे, कुछ लोग प्रत्यक्ष करते थे, कुछ लोग परोक्ष करते थे। कुछ लोग इधर से, कुछ लोग उधर से, कुछ क्या बोलेंगे, कुछ दूसरा बोलेंगे। रूप से 2 वर्गों में गांव बट गया था, क्योंकि 2 वर्गों में गांव बटा था। क्यों? कुछ लोग पक्ष में थे तो कुछ लोग विपक्ष में थे। कुछ लोग थे कि मंदिर को जमीन दे देना चाहिए, और कुछ लोग थे कि गांव अपने परिवार को जमीन देना चाहिए। तो ये सब वहां पर बातें चल रही थी। बहुत सारे बैठक हुए, तो दोनों वर्ग के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपनी हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दे, ठाकुरवाड़ी के हवाले कर दे। तब यह ठाकुरवाड़ी न सिर्फ इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, मतलब जब जमीन ठाकुरबाड़ी के हवाले कर देगा तो ये ठाकुरबाड़ी इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में। कहाँ पे? पूरे राज्य, मतलब बिहार में इसका मुकाबला कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगा, अगर 15 बीघा और जमीन उसको दे दिया जाए तो। आपको मैं बता दूं, बिहार में ऐसे ऐसे मठ हैं जिसके पास अरबों एकड़ जमीन है। बीघा की बात छोड़ो, अरबों एकड़ जमीन है। जैसे में मेथवलिया मठ, साबरमती मठ, और भी बहुत सारे मठ है जिनका नाम हमें याद नहीं है। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग थे। एक वर्ग के लोग बहुत ज्यादा धार्मिक संस्कार के थे, तो साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरवाड़ी से जुड़े हैं, और ठाकुरवाड़ी से जुड़े हुआ करते थे वो लोग। क्योंकि जो धार्मिक रूप से हो, उसकी प्रवृत्ति धार्मिक हो, तो ठाकुरवाड़ी से जुड़ा हुआ रहता था। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है
तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू चट्टोड़ किस्म के लोग भी प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। ऐसा होता भी है, हर मंदिर में जब प्रसाद बंटता है तो पेटू लोग वहां पर चले जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। अब देखो, एक तरफ तो पुजारी वाले पार्टी के लोग थे और एक तरफ देखो तो प्रगतिशील विचार वाले, मतलब बहुत ज्यादा थोड़ा बुद्धि विवेक रखने वाले किसान परिवार के लोग थे। तो वो हरिहर जैसे औरत मर्द उनके यहाँ तो काम ही कर रहे थे। गांव का वातावरण तनाव पूर्वक हो गया था और बहुत जल्दी गुस्सा भी आता था उन लोगों को और लड़ पड़ते थे, और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे कि अब कुछ तो घटे कि मामला साफ हो। इधर भावी आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए, इधर बहुत ज्यादा इच्छा था, उसको मद्देनजर रखते हुए काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे थे कि अपनी जमीन वे उन्हें लिख दें। उनके सिवाय उनका और अपना है ही कौन, मतलब उनके सिवा उनका अपना है कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफी देर तक बात की थी। बात क्या था? अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं है। अगर जिंदा रहते अपने जमीन का मालिक किसी और को बना दिए तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, चाहे वह अपना भाई हो या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आएंगे, अपने गांव चाहे इलाके के वो लोग याद आएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जैसा हो गया था। उनका जीवन कुत्ते के जीवन जैसा हो गया था। क्यों? क्योंकि जो लोग खाना खिलाते थे वो लोग भी खाना खिलाना बंद कर दिए। इसी पे मैं अपने परिवार की कहानी बताता हूँ। आज से करीबन 100 साल पहले की बात है। कितना? 100 साल पहले की बात है। तो उस समय मेरे दादा के पापा मोती प्रसाद के बाबूजी झिंगुर प्रसाद, तो वो तो जितना जमीन इकट्ठा किए थे तो 2 भाइयों को हुआ, मोती प्रसाद को और गंगा विष्णु को। ठीक है, 2 भाई थे, मोती प्रसाद गंगा विष्णु, मेरे परदादा 2 भाई। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, मोती प्रसाद का 2 बच्चा, गंगा विष्णु का 1 भी बच्चा नहीं। हमारा जमीन 2 हिस्से में बट गया। कितना में? 2 हिस्से में। उस समय करीबन हम लोगों के पास 10-20 बीघे जमीन हुआ करते थे। 20 बीघा करीब में जमीन था। तो मेरे परदादा से जब लोग बोलते थे कि और जमीन ले लेने के लिए, तो वो बोलते, उस समय पैसा था, बहुत पैसा था। घर हम लोग का महल जैसा था, बहुत बड़ा बड़ा घर था, मिट्टी का ही था लेकिन बड़ा था। अब देखो हुआ क्या था, तो वो बोलते थे कि हमारे तो 2 ही बच्चे हैं, हम जमीन लेकर क्या करेंगे। तो वो लोग जमीन नहीं लिए। तो हमारे परदादा के भाई गंगा विष्णु प्रसाद जो थे, उनकी केवल पत्नी थी, उनका नाम था पिलवाही। क्या नाम था? पिलवाही। तो गंगा विष्णु जी की मृत्यु हो गई, मतलब मेरे परदादा के भाई की मृत्यु हो गई किसी कारणवश। तो उनकी पत्नी का देख रेख किसको करना था? मेरे परदादा मोती प्रसाद जी को। लेकिन ये लोग नहीं किए। तो मेरे परदादा के 2 बच्चे, सीताराम प्रसाद और ब्रह्मदेव प्रसाद, तो सबसे बड़े मेरे बाबा ब्रह्मदेव प्रसाद, उनसे छोटे सीताराम प्रसाद। तो ये 3 जन को ख्याल रखना था उन पिलवाही दादी का, परदादी का। तो हुआ क्या यहाँ पर देखो, क्योंकि उनका ध्यान ये लोग नहीं रखा लो, तो उनका पिलवाही जो थी उनका ध्यान कोई मुसलमान रखने लगा। मुसलमान खाना खिलाता, खेत जोतता, उनका सारा रख रखाव करता, और ये लोग छोड़ दिए, चलो कोई बात नहीं, मरेगी तो जमीन तो अपना ही होगा, तो काहे को टेंशन लेना, खिलाने दो। लेकिन बाद में हुआ क्या कि वो सारा अपना जमीन उन सारे मुसलमान के नामों लिखकर मर गई। बस अब हो गया, मेरे घर में खलबली मच गया, क्योंकि मेरे घर का करीबन आधा जमीन बट गया। तो हम लोग का जमीन 20 बीघा नहीं, 20 से 30 बीघा जमीन था, जिसमें से 15 बीघा जमीन बट गया। तो बटने के बाद क्या होता है? बटने के बाद बंटवारा होता है। तो उसके बाद थे हमारे 2 बाबा, एक बड़े
एक मेरे बाबा, एक छोटे बाबा, ब्रह्मदेव प्रसाद और सीताराम प्रसाद। अब ये दोनों लोग साथ थे, बाद में ये लोग अलग हो गए। अलग हो गए लोग तो बचा कितना जमीन? 15 बीघा। 15 बीघा में से जमीन बट गया, दो दो पार्ट में हो गया, तो 7-7 बीघा जमीन बचता है। कितना बचता है? 7-7 बीघा जमीन बच गया। अब उसमें से हमारे बाबा के 4 भाई, 4 बेटे, हमारे ब्रह्मदेव प्रसाद के 4 बेटे और सीताराम प्रसाद के 5 बेटे। तब 4 और 5 में जमीन मतलब 11 भाग में वही जमीन बट गया, जिसकी वजह से आज छोटा छोटा टुकड़ा मिला है। अगर समझो कि वो जमीन एक रहता तो उस पर खेती करते तो कितना ज्यादा मुनाफा होता ना, क्योंकि जमीन 25 बीघा के करीब था, कम जमीन नहीं होता है। लेकिन किसी को क्या समझाऊं, लेकिन मैं अपने परदादा लोगों को उल्टा सीधा बोलता हूं, जरूर बोलता हूं, लेकिन एक बात के लिए उनकी बड़ाई जरूर करता हूं। हमारे गांव में एक प्राथमिक स्कूल है, चांदकुदरिया प्राथमिक स्कूल, आप गूगल पर सर्च करोगे तो मिलेगा। तो देखो बात कहाँ थी कि जब बात हुई हम स्कूल खोलने की गांव में, तो उस समय पैसा देकर स्कूल चलाना पड़ता था, बाद में सरकार ले लिया। तो जमीन के लिए बात किया गया, किसी ने जमीन नहीं दिया मेरे गांव में। तो मेरे परिवार के लोग जिसमें थे मोती प्रसाद, ब्रह्मदेव प्रसाद, सीताराम प्रसाद और बिंदा प्रसाद, और कंपनी के बाबूजी का नाम था भिखारी प्रसाद। तो कंपनी के बात छोड़ दीजिए, भिखारी प्रसाद अलग है, और बाकी ब्रह्मदेव प्रसाद, मोती प्रसाद, सीताराम प्रसाद और बिंदा प्रसाद, ये लोग जमीन दिए। और बिंदा प्रसाद के एक और भाई थे, वो मिलकर जमीन दिए, तब एक स्कूल खुला। सबसे ज्यादा जमीन हमारे परिवार के लोग दिए थे। तो करीबन आज जमीन है 7 कट्ठा के करीब में, वो जमीन है 7 से 8 कट्ठा में, उतना में आज स्कूल चलता है, और स्कूल अच्छा चलता है और गांव भर के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। तो ये कहानी थी हमारे घर की, हमारे खुद के घर की। तो देखो, बुराई करना है तो हम पहले अपने घर की करेंगे, फिर दूसरे किसी के घर का करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि सारा एग्जाम्पल मेरे घर में है। अभी भाई भाई पर आएगा तो उसका भी एग्जाम्पल देंगे, डोंट वरी, मैं हूं यहाँ पे। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया कि यह जो हो रहा है, निश्चय किया कि जीते जी किसी को जमीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊं तो, अगर मैं मर जाऊंगा फिर भी अपने आप मेरी जमीन तुम लोगों को ही मिल जाएगी। जमीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या जरूरत है, छोड़ दो इसे ही, खेती बाड़ी करो, खिलाओ पिलाओ, मर जाएंगे, जमीन तुम्हारा हो जाएगा। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में मतलब उनका इंतजार में रहने लगे थे कि हरिहर आएगा और जमीन मंदिर के नाम कर जाएगा। जहां कहीं एकांत पाते थे, कह उठते, विलंब ना करो हरिहर, जमीन जल्दी दे दो, शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन ब्याह कर दो, मतलब लिख दो, दान कर दो ठाकुर जी के नाम पे, फिर पूरी जिंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करो। आजा, पूरी जिंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा। अगर मर गए तो तुम्हारे आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा। आप अच्छा काम करो चाहे खराब काम करो, अगर मरोगे तो स्वर्ग में ही आप जाते। स्वर्ग से एक रथ आता है, लेकिन आपको स्वर्ग नहीं, आपको नरक ले जाता है। देवलोक को प्राप्त करोगे, मतलब देवताओं के लोग, स्वर्ग लोक को आप प्राप्त करोगे अगर जमीन देते हो तो। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते और न ही ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाइयों के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी, वे महंत जी की कृपा से ही मिल रहा था। ठीक है, क्योंकि महंत जी नहीं ले जाते हैं तो यहाँ पर उनको ये सुख सुविधा मिलता ही नहीं। और हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि तय हुआ था, ना ही भाइयों को देंगे ना ही महंत को देंगे, क्योंकि अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी, मतलब जीते जी अपनी जमीन किसी को नहीं लिखनी थी। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे कि अब जमीन हम
ना लिखवो किसी के नाम पे। पर बीते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। क्यों बढ़ती जा रही थी? महंत जी की चिंता इसलिए बढ़ती जा रही थी कि जमीन इतना हाथ से चल जाएगा। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई तो महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे कि अब मछली छूटती जा रही है जाल में से। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है, बहुत ज्यादा उसको लोग वहां पर पुल्हा रहे हैं। एक ओर वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाइयों के परिवार के मोह माया मोह में बंध जाता है, इसलिए जमीन को नहीं लिखता है। इसी स्थिति में हरिहर का अपहरण कर इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने का अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता विकल्प उनके पास नहीं बचा था। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। उन लोगों ने मान लिया कि जमीन लिखवा लेते हैं, बाद में तो हरिहर राजी हो ही जाएगा, मानिए जाएगा, तो दिक्कत ही क्या हो जाएगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी थे। जो महंत था वो लड़ाकू और दबंग लोगों में से आते थे। वो अपनी योजना को कार्यरूप में परिणत करने के लिए अपने योजना को सही तरीके से करने के लिए वह जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही कर रहे थे और ये सब लुक छुपा कर बहुत सावधानी से ही इस बात का अंजाम दिया जा रहा था। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी कि हमारे भाई को हरिहर काका को अपहरण करने वाले हैं। बात अभी हाल की ही थी, कुछ समय की बात थी। आधी रात के आसपास ठाकुरवाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला गरासा होता है ये थी काटने के लिए, लेदी वगैरह काटने के लिए लकड़ी का, उसमें लोहा लगा रहता है, उसको पिजा कर घास काटते हैं। तो गरासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के हथियार से लैस थे। हरिहर काका के दलान पर आधम के फिर हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे और अचानक से जो हमला होता है उसके लिए हरिहर काका के तीनों भाई तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वह जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाएं, अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनके पीठ पर हरिहर काका को पीठ पर लाद कर चंपत हो गए, वहां से भाग गए, गायब हो गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, क्योंकि पहले तो जमीन के लिए ऐसा हुआ नहीं था, न सुनी ही थी किसी ने। सारा गांव जाग गया। जागकर शुभचिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दलान और मकान की छत पर जमा होकर आहट लेने लगे, देखने लगे, बातचीत करने लगे कि क्या हो सकता है, क्या क्या करना चाहिए हमको। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले और हरिहर काका को ढूंढने के लिए वो लोग निकले, उनके भाई और गांव के लोग। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। ये मैं दलबल ठाकुरवाड़ी जा पहुंचे और जितने ये लोग थे ठाकुरवाड़ी जाकर पहुंच गए। वहां पे ठाकुरवाड़ी में चले गए। वहां खामोशी और शांति नजर आई और दल बल तो गया ही था, लेकिन गांव से उनके तीनों भाई और दल बल गांव के लोग ठाकुरवाड़ी पहुंच गए, लेकिन नजारा पूरा शांत था। रोज की भांति ठाकुरवाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। उसके बाद से वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला और वातावरण ऐसा पूरा सन्नाटा सूनापन वहां पर मिल रहा था, कोई थोड़ा सा भी आवाज नहीं आ रहा था। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है, क्योंकि डाकू भी उस समय बहुत हुआ करते थे। वे तो हरजाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे, छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक हरजाना अच्छा ना ले तब तक देंगे क्यों। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय खोज में जितने लोग निकले थे दूसरे रास्ते की तरफ जाते, उसी समय जैसे घूमे ठाकुरवाड़ी के अंदर से बातचीत करने का धीरे धीरे फुसफुसाहट सा आवाज
सम्मिलित बातचीत सुनाई देने लगा, किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया था कि हरिहर काका इसी में हैं। अब क्या सोचना। वे ठाकुरवाड़ी का फाटक पीटने लगे, जोर जोर से पीटने लगे। इसी समय क्या हुआ, ठाकुरवाड़ी के छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। फिर उसके बाद वे तितर बितर होने लगे थे। अपने हथियार लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरवाड़ी के कमरों की खिड़की से, जो ठाकुरवाड़ी का कमरा था उसके खिड़की से फायरिंग शुरू हो गई। गोली चलाने लगे लोग। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई। उसके बाद वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग गए। जितने भी लोग पक्षधर बन के आए थे, साथ आए थे, सब गांव के लोग भाग गए। सिर्फ वे 3 भाई बचे रहे थे वहां पे। 3 भाई के अलावा कोई नहीं था। अपने तीनों के बोते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। बहुत तेजी से थाने के तरफ गए। इधर ठाकुरवाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु, अब देखो ठाकुरवाड़ी में महंत और उसके विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे असामान्य से जमीन पर आ गए थे। मतलब जब ये महंत का ऐसा दुराचार देखा, पापी जैसा चेहरा, तो वे उनका आत्मसम्मान, आत्मबल खत्म हो गया कि मैं इस इंसान की इज्जत करता था। छी ऐसे लोगों पे। उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को बहुत आदर करते थे, आदरणीय मानते थे एवं श्रद्धा समझते थे, बहुत श्रद्धा वाले लोग समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। वह महंत उसे नफरत के लायक दुराचारी, मतलब राक्षस, अत्याचारी और पापी नजर आने लगा था। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र और नेक और अच्छा लगने लगा था। भाइयों का जो परिवार था महंत जी से भी पवित्र, ज्यादा अच्छा, पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। क्यों? जब मुसीबत दिखती है ना तो हर चीज समझ में आ जाता है कौन कैसा है। हरिहर काका ठाकुरवाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे। ठाकुरवाड़ी से अपने घर जाने के लिए छटपटा रहे थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया है हरिहर। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर रह सकते हो, पूरा जिंदगी बिता सकते हो। ये महंत जी का कहना था कि सब तुम्हारे लिए ही तो किया जा रहा है। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की है। अभी तुम्हें यह लग सकता है कि हम तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की है, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था कि तुम जो धर्म संकट में फंसे थे उससे बाहर ऐसे ही निकल सकते हो। अब जानते हैं अगले भाग में कि इसके आगे क्या हो सकता है। ठाकुरवाड़ी में क्या हुआ, उनके भाई लेकर आए पुलिस, तो क्या हुआ, मिले कि नहीं मिले। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप कमेंट अच्छा जरूर करेंगे कि आपको यह कहानी कैसा लगा। धन्यवाद।